हरा झंडा और उस पर चांद तारे का निशान, इसे इस्लाम का प्रतीक समझने वालों की इस देश में कमी नहीं है। इसी झंडे में एक सफेद पट्टी जुड़ जाए तो वो पाकिस्तान का झंडा बन जाता है। जम्मू कश्मीर में तो आतंकी और पत्थरबाज पाकिस्तानी झंडा लहराते ही हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी चांद तारे वाले हरे झंडे को इस्लाम के प्रतीक के तौर पर फहरा दिया जाता है और शुरू हो जाता है कोई न कोई बड़ा फसाद। अब चांद तारे वाले हरे झंडे का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का दावा है कि चांद तारे वाले हरे झंडे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये झंडा मुस्लिम लीग का है, जिसे जिन्ना 1906 में लेकर आए थे। आज की तारीख में चांद तारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा भी ऐसा ही है। वसीम रिजवी का आरोप है कि इस झंडे के चक्कर में अक्सर सांप्रदायिक तनाव भड़क जाता है, इसलिए भारत में इस झंडे पर पाबंदी लगाई जाए। सफेद चांद तारा बने झंडे को, जिसे हिंदुस्तान में इस्लामिक झंडा कहकर इस्तेमाल किया जाता है और सड़कों पर, इबादत गाहों पर लोग लगाते हैं, अपनी मकान की छतों पर लगाते हैं, इस पर मैंने आपत्ति की थी और मैंने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसमें नोटिस जारी किया है। हरे रंग पर चांद तारा इस्लामिक झंडा नहीं है। इस्लाम आने से पहले तो इसको वैश्याएं अपने घरों पर लगाती थी, इससे तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग, नासमझ लोग, कहीं न कहीं ऐसा झंडा लगाकर पाकिस्तान को यहां प्रमोट कर रहे हैं। श्री वसीम रिजवी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रिट याचिका दाखिल की। मुख्य बिंदु उसमें यह है कि चांद सितारों के साथ हरे प्लेटफॉर्म पर जो झंडा है, मेरा कहना है कि ये इस्लामिक झंडा नहीं है और ये पाकिस्तान का झंडा है। वो हिंदुस्तान में इस तरह से लहराया नहीं जा सकता। कोर्ट ने इसकी गंभीरता और इसके तथ्यों को से अवगत होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता को, जो कोर्ट में मौजूद थे, उनसे कहा कि इस पर 2 हफ्ते के अंदर आप जवाब दें, ये गंभीर प्रकरण है। तो अब इस पूरे मामले में अदालत ने केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है और इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई चांद तारे वाला हरे पृष्ठभूमि में ये झंडा जो है वो इस्लाम का प्रतीक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का प्रतीक है और क्या भारत में इसका काम नहीं है, ये कहना उचित होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सैयद वसीम रिजवी जुड़ रहे हैं, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। मौलाना अतर हुसैन देलवी साहब हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हज रसूल के। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और आशीष, हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वसीम रिजवी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, इस बात का ज्ञान आपको कब हुआ कि ये जो झंडा है चांद तारे वाला, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और इसका आधार क्या है? देखिए, कई बार ऐसे चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर कई बार टेंशन भी क्रिएट हुआ है और जब ये बातें सामने आने लगी तो इस बात पर विचार होने लगा कि ये है क्या, इसकी असलियत क्या है। तो मैंने हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बात लिखी कि साहब इसको बैन किया जाए, क्योंकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 1906 में इसको मुस्लिम लीग ने बनाया था, पार्टीशन होने के बाद ये झंडा पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में जो लोग इसको इस्लामिक झंडा कह रहे हैं वो गलत है। इससे कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होता है और उसका खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। लिहाजा ऐसी चीज, क्योंकि इसको अगर हिंदुस्तान हुकूमत ही बैन कर देगी तो फिर इसको कहीं लगाने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चांद तारा जिस पर आपत्ति है, तो ये चांद तारा जब इस्लामिक चिन्ह नहीं है तो इसको इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है कि साहब ये इस्लामिक चिन्ह है? 1906 में पहली बार बना और 1700 कुछ में इसको, जो ऑटोमन एम्पायर था, उस्मानिया हुकूमत, उसने इसको लाल रंग के झंडे पर इस्तेमाल किया। इससे पहले चांद तारा कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अगर चांद तारा कभी बना होता या चांद तारे से इस्लाम का कोई ताल्लुक होता तो आप बताइए, क्या काबे की दीवारों पर ना लगा होता? क्या मस्जिद नबवी पे ना लगा होता? यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हिंदुस्तान में मेरा सवाल सुनिए रिजवी साहब, किया जा रहा है। और इसकी रिजवी साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर ये चांद तारे वाला झंडा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग का ही होता तो फिर भारत में चुनाव आयोग ने इंडियन मुस्लिम लीग को यह चुनाव चिन्ह क्यों दिया? उनके झंडे को क्यों मंजूरी दी? वो भी कह देता कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि किसी को कल किसी झंडे से, कल को किसी भगवे झंडे पे ओम लिखे से दिक्कत होगी और वो उसको लेकर हंगामा करेगा, तो आप वो झंडा बैन करवाएंगे या जिनकी सोच में दिक्कत है उसको बैन करवाएंगे?
सुनिए, हिंदुस्तान मुस्लिम लीग का जो झंडा है, हमें चांद तारे से दिक्कत नहीं है। चांद तारा जो सेंट्रल में चांद तारा बना है, जो 1906 में बना था, जो मुस्लिम लीग का झंडा था, जो आज मुस्लिम लीग कायदे आजम का झंडा है, हमें उससे दिक्कत है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो आप इंडियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, उनका झंडा हरा है, टॉप पर एक छोटा सा चांद तारा बना है, वो पॉलिटिकल फ्लैग उनका रजिस्टर्ड है। और जब आप बात कह रहे हैं कि या ओम बना झंडा हो या कोई झंडा हो, उस पर आपत्ति है, तो आप सोच बदले। देखिए, जो पाकिस्तान को यहां प्रमोट कर रहा है, आप चांद तारे के अलावा आप कोई चिन्ह बना लो। जरूरी है कि आप वही चिन्ह रखिए जो पाकिस्तान का अरे सर, कौन कंपास लेके बैठा है? पॉलिटिकल सेंटर पार्टी में का है, नहीं है, थोड़ा दाहिने है, थोड़ा बाएं है। कौन ऐसा कंपास लेके बैठा है? इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा ठीक है और ये झंडा ठीक नहीं है। जिनको दिक्कत है उनको आज दिक्कत क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? 1906 में बना वही झंडा जो पाकिस्तान जा चुका है। भाई, अगर मान लीजिए, अगर आज इस पर बात हो रही है, 3 तलाक पर भी तो आज बात हुई है। 3 तलाक तो पता नहीं कब से चल रहा था, पर 3 तलाक में दिक्कत तो सालों से थी। ये चीज कहना गलत है कि इतनी देर से क्यों। अगर देर से किया जा रहा है तो आगे के लिए आज कल दुनिया खत्म होने नहीं जा रही है ना। ठीक है, अगर आज देर से बात हुई है तो इतनी देर नहीं हो गई कि कल दुनिया खत्म होने जा रही है। ठीक है। अब मैं दूसरे जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनकी राय भी ले लूं कि उनके हिसाब से चांद तारा, हरा रंग, इसका इस्लाम में कोई लेना देना है या नहीं है। मुझे ये बताइए दलवी साहब, क्या जो रिजवी साहब कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, और क्या इस्लाम में हरा रंग, चांद तारा, ये जो झंडा है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, नहीं है? देखिए, पहली चीज तो रिजवी साहब ने क्या कहा, मुझे उससे ने आपने खुद ही कहा कि इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा यहां चुनाव आयोग उसको कबूल करता है। असल चीज ये है कि हिलाल का जो निशान है, अब ये कल ये कहेंगे, मुझे रिजवी साहब की मालूमात पर थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन शक होता है कि शायद ज्यादा विकिपीडिया पढ़ के आ जाते हैं। इनको मालूम है कि दुनिया में 2 चीजें, एक है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और एक है हिलाल अहमर, इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट। यानी जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका रेड क्रॉस इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वहां क्रॉस जो है वो बेड़े का अलग तरीका है, तो इसलिए क्रिसेंट जो है वो चंद्र, जिसको चंद्रमलेश्वर कृष्ण को भी कहते हैं, उस निस्बत से जो हिलाल है, जो आधा चांद है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्कों में चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, ऑटोमन एम्पायर के जमाने में उनका जो झंडा था वो हरा नहीं था, ये अपनी मालूमात से कर लें, ये जो सेकुलर तुर्की है उसका झंडा है। तीसरी चीज ये हरा ना भी हो, लाल था, मुझे मालूम है, सुन लीजिए, मुझे मालूम है वो लाल था। सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। तीसरी जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, देखिए खालिस्तान का झंडा बना और हर जगह होता है। अब मैं जाके ये कहूं कि भारत में अकाली वो झंडा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अकाली जाहिरी बात है कि हिंदुस्तान के कानून के साथ जुड़े हुए हैं और खालिस्तान समर्थन जो थे उनकी अपनी सोच है, इसलिए किसी भी झंडे को, किसी भी रंग को किसी के साथ वाबस्ता करना, और ये हरे रंग का इस्तेमाल एक सबसे बड़ी चीज इनको मालूम नहीं है, क्योंकि काबा पे जो पर्दा डलता है वो काला है और जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है, जो उस पर गुंबद है, वो खिजरा यानी हरा है। उस निस्बत से उस पवित्र जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत होता है, उस निस्बत से वो हरा झंडा, वो चांद तारा जो इस्तेमाल होता है, ना हो तो भी कोई मुझे थोड़ा सा सुधार दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। मैंने जब इस मामले को लेकर रिसर्च की तो कई जगहों पर यह पढ़ा कि मोहम्मद साहब के वक्त जो झंडा इस्तेमाल होता था वो या तो हरा, काला या सफेद होता था, उसमें चांद तारा नहीं होता था। बिल्कुल। तो ये चांद तारा फिर कहां से आया? ये चांद तारा बाद में आया, क्योंकि देखिए जब जाहिरी बात है कि इस्लामी खिलाफत की स्थापना हो गई और खिलाफत बन गई तो अलग अलग मुल्कों में, लेकिन भारत के अंदर चांद तारे का इस्तेमाल मुख्तलिफ कुछ में ऑटोमन एम्पायर नहीं, अरे ऑटोमन एम्पायर, अब आप सुन लीजिए, ऑटोमन एम्पायर के जमाने में चांद तारा था ही नहीं, उनके जमाने में चांद तारा नहीं, जिसको आप दुरुस्त कर लीजिए अपना, उस पर लिखा होता था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इसको आप समझ लीजिए। खुद मुगलों के यहाँ बादशाह, सुन लीजिए ना पूरी बात, चांद तारे भाई उनका जो झंडा सुन लीजिए, अब आप अपने तथ्य रख के दूसरे के सुनते रहेंगे, आप ही की बात थोड़ी मानी जाएगी। सुनाइए। मेरा कहना ये यकीनी तौर से हरा रंग चांद तारा इस्लाम की बुनियादी पहचान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सर मुसलमान और दुनिया बसने वाले अक्सर मुसलमान हरे रंग को इसलिए पवित्र मानते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक हिस्सा काले रंग को इसलिए हिस्सा मानता है कि पैगंबर साहब की कमली जो थी वो काली थी, काबा का पर्दा काला है, उसी तरीके से गुम्बद खिजरा का रंग हरा है, उनकी बरकत की वजह से उस रंग की इज्जत की जाती है। अब मैं कहूं कि पीआर अरे किस रंग में, आखिरी बात सुशांत, आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल दुनिया का अकेला ऐसा देश है
जिसका जो झंडा है वो कटा हुआ है। और हमारे यहाँ प्राचीन झंडे भी ऐसे होते थे। अब अगर किसी मंदिर के ऊपर किसी हमारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कटा हुआ झंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पड़ोसी देश ये नेपाल का झंडा हो प्रेम गया। शुक्ला साहब और राशिदी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आशीष से मैं थोड़ी जानकारी इस मामले को लेकर ये जानना चाहता हूं। आशीष, कि अदालत भी अगर किसी मामले को सुनने के लिए तैयार होती है तो उसको आधार लगता है तब तैयार होती है। तो अदालत ने इसको इस पिटीशन को अगर एक्सेप्ट किया तो उसका आधार क्या माना और अब ये मामला किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, मामले की सुनवाई के दौरान एसजी उस समय अदालत में मौजूद हैं, जो केंद्र सरकार के एसजी हैं तुषार मेहता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस पर आप अपनी राय दीजिए, 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट को बताना है। वसीम रिजवी ने जो अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है उसमें उन्होंने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब को काला और सफेद रंग ये दोनों पसंद थे, हरा का जिक्र नहीं था, इसीलिए उन्हें काली कमली वाला बाबा भी कहते हैं। साफ तौर पे कहा मुस्लिम लीग का झंडा है। जो लोग झंडा अपनी जगहों पर लगाते हैं, यानी घरों पर लगाते हैं चाहे मस्जिदों पर लगाते हैं, वो झंडा हटाया जाए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि अगर ऐसा कोई झंडा लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुशांत, इसमें सबसे अहम भूमिका होगी केंद्र सरकार की, कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है। वो देखना दिलचस्प होगा जब 2 हफ्ते बाद केंद्र सरकार वही स्थिति अपना सकती है जैसा उसने धारा 377 में अपना लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, आप केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर चाहे हम 377 की बात करें, उसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि कोर्ट ये तय करे कि ये संवैधानिक है या नहीं है, क्या इसे बैन किया जाए या नहीं किया जाए। 370 की बात आप कह रहे हैं, 370 में केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है जो देख रही है, जो बातचीत कर रही है कश्मीर में जाकर, वहां के जो नेता हैं, वहां की जो आवाम है, उनसे बात करके एक रिपोर्ट अगस्त में केंद्र सरकार को 370 में फाइल करना है। मैं यहां इसलिए इस बात को कह रहा हूं केंद्र सरकार की भूमिका अहम है, क्योंकि ट्रिपल तलाक में हमने केंद्र सरकार की भूमिका देखी, हमने हलाला में केंद्र सरकार की भूमिका देखी, दोनों में ही पॉजिटिव गया जो पिटीशन फाइल हुई थी उसको लेकर। क्या इस मामले में भी केंद्र सरकार ऐसा करेगी? ये बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए राशिदी साहब, प्रेम शुक्ला साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। राशिदी साहब, एक तो इस्लाम में चांद तारा और हरे रंग जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसका आधार है या नहीं है, और दूसरा कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कई लोग इस बात का जवाब इस तरह से दे रहे थे कि मुस्लिम लीग का जो झंडा है उसमें चांद और तारा झंडा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें चांद और तारे की पोजीशन जो है वो अलग है, वो इसलिए मुस्लिम लीग का झंडा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग का झंडा कोई भी हो, यहाँ का मुसलमान मुस्लिम लीग को भी नहीं मानता और झंडे को भी नहीं मानता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरे, ये जो लोग चांद तारे का झंडा फहराते हैं वो पाकिस्तान का झंडा समझकर फहराते हैं, उसको भी यहाँ का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनकी जानकारी बहुत कम है इस मामले में। चांद का एक ऐसा महत्व है इस्लाम के अंदर। आप देखिए, रमजान शुरू होता है चांद देखकर, ईद होती है चांद देखकर, बकरीद होती है चांद देखकर, शबे बारात आती है चांद देखकर, मुहर्रम आता है चांद देखकर। आपको कौन सा ऐसा इस्लामिक त्योहार नहीं जो चांद देखकर नहीं आता? और पहले सितारों को देखकर जो है सहरी और इफ्तारी की जाती थी। आप जानकारी मैं दुरुस्त कर अरे भाई सुन लो ना यार, आपको बीमारी है बोलने की, पहले जमाने में आपको बीमारी है बोलने की, आप चुप रहिए ना। मेरा नंबर है, सुन लीजिए, स्टार्ट होते थे, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप बीमारी, आप पहले सुन लीजिए, मेरा बोलना ही आपको, अरे सुन लीजिए ना। आप पहले आप सुनते क्यों दूसरे की बात को? आप मेरी बात दुरुस्त, आप क्यों नहीं सुनते? नंबर मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात दुरुस्त कीजिए। चांद देखकर महीने स्टार्ट होते हैं, चांद देखकर महीने स्टार्ट होते हैं। पहले जमाने में कैलेंडर नहीं थे, इसलिए चांद देखकर महीने स्टार्ट होते थे। आप बोलिए, आपकी जानकारी है, आपकी जानकारी है। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसे बन गए? आपको मालूम है? अरे सेंट्रल वक्फ एक्ट जो है उसके अंदर कैलेंडर हिजरी इस्तेमाल किया जाएगा मुस्लिम इश्यूज में, इसीलिए तो आपके खिलाफ 12 मुकदमा जिन पर आप चर्चा करना नहीं चाहते। सारे इस्लामिक त्योहार जो हैं वो चांद देखकर ही होते हैं। आपकी जानकारी नहीं है, चूंकि इस्लामिक मालूमात आपको नहीं है, पता नहीं कहां से आपने। बिल्कुल होते हैं चांद देखकर, क्योंकि उससे तारीख तय होती है। तारीख तय नहीं होती, त्योहार तय होते हैं। चांद देखकर त्योहार तय होते हैं मेरे भाई, बकरीद तय होती है, उससे ईद तय होती है, रमजान तय होता है, शबे बारात तय होती है। आपको क्या पता है इस चीज का? अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। कितना अच्छा होता, अरे कितना अच्छा होता, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल एक सवाल ये बताइए, आप हरे रंग से भी कोई दिक्कत है? अरे सुन लीजिए, आज तो आप चांद तारे तक पहुंचे हैं। कल मैं देख रहा था अमित शाह जी महाकाल क्या गए थे, वहां उल्टी तरफ जो है सबसे पहला जो निशान था वो चंद्र, इसीलिए शिव को भी चंद्रमलेश्वर कहते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। उनके जो जटाओं के अंदर है ना, जहां से गंगा निकलती है, वहां भी चंद्र बना हुआ है। कल आप ये कह दीजिएगा कि साहब वहां से भी हटा दिया जाए क्योंकि ये भी मुस्लिम लीग का हिस्सा है, इसलिए अपनी मालूमात को सुधारिए। इन चीजों को, चांद को, तारों को, मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी है।
क्या आप बताइए कि मुस्लिम लीग का झंडा, जो इंडियन मुस्लिम लीग है, उसका झंडा आप मजहबी झंडा बनाकर इस्तेमाल करते हैं? अरे एक बात क्या मुस्लिम लीग का झंडा आप मजहबी झंडा बना के हाँ, मुझे एक चीज बताइए, जो मजहबी झंडा आप बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे इस्लाम से इससे कोई मतलब नहीं है, चांद तारे से इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। हरा रंग ठीक है, हरे रंग की आपने अच्छा एक बात बताइए रिजवी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी इस्लामी मालूमात ठीक नहीं तो हम हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि ये मुस्लिम लीग का झंडा था? मुझे ये कोई भी बताइए। इस्तेमाल हो सकता है। 1% लोगों को पता जरूरी है कि नहीं, 1% लोगों को पता नहीं है। रिजवी साहब, हिंदुस्तान में कहां से कितने लोगों को पता है कि ये मुस्लिम लीग का झंडा था? मुझे ये बताइए। पाकिस्तान में किस किस पार्टी का क्या झंडा है आपको पता है, और क्या चुनाव चिन्ह है? नहीं पता होगा। आज पाकिस्तान में चुनाव है, रोज हम लोग खबर चला रहे हैं, आपको नहीं पता होगा। मुझे अफसोस ये है कि प्रेम शुक्ला जी इनकी फाइलों को खोलना नहीं चाहते और ये अपनी फाइलों को दबाने के लिए सारा कुछ ऐसा करते हैं। करोड़ों रुपए का घपला इनके ऊपर। प्रेम शुक्ला जी, आप जो उठा प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। आपने सब कुछ सुन लिया। आशीष ने बताया कि इस पूरे मामले में सरकार का रोल बहुत अहम होने वाला है। सरकार क्या इस मामले में घुसेगी और बताएगी कि भैया ये पाकिस्तान का झंडा है और इससे यहां सौहार्द बिगड़ता है? आड़ में रखा गया। ठीक है, एक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय मामला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस सरकार को दी है। सरकार संवैधानिक और इस्लामी विद्वानों से जो है इस पर विमर्श करके जो उत्तम होगा उस तरह की रिप्लाई फाइल करेगी। चूंकि ये इस्लामिक है कि नहीं है, इस पर एक विमर्श है। रिजवी साहब कह रहे हैं कि इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है। हमारे दो उलमा इकराम यहां बैठे हुए, इनका कहना है कि इस्लाम के प्रतीकों से इसका लेन देन है। इसलिए ऐसे में जो है सरकार जो है इस्लामिक विद्वानों, संवैधानिक और विधिक परामर्श करने के बाद इस पर योग्य। सर ये बताइए, रिजवी साहब आपके हिसाब से विद्वान हैं, दहलवी साहब विद्वान हैं, रशीदी साहब विद्वान हैं, और इन तीन लोगों की अलग अलग राय है। ठीक है, दो लोग एक तरफ हैं और रिजवी साहब अलग हैं। ऐसे ही अगर राय बट गई, जैसे 3 तलाक को लेकर भी अलग अलग राय है लोगों की, तो राय बट गई तो सरकार क्या करेगी फिर? जी जी, नहीं, राय बटने की स्थिति में जो उत्तम राय हो, जो हित में राय हो, चूंकि देखिए अब उसमें तलाके बिद्दत में महिलाओं का लैंगिक शोषण हो रहा था, लैंगिक वैषम्य का मामला था वहां, इसलिए सरकार ने महिलाओं को लैंगिक वैषम्य से मुक्त करने के लिए एक निर्णय लिया। सरकार का एक वैज्ञानिक निर्णय जो हो सकता था वो लिया गया। यहां पर इस बात को भी जांचने की आवश्यकता है कि क्या जो रिजवी साहब दावा कर रहे हैं कि इस तरह के झंडे के कारण लोगों में जो है वो विद्वेष फैलता है, क्या ये सच है? क्या इस तरह के इंसिडेंट्स हैं? ये सच है? क्या इस तरह का कोई रिकॉर्ड है? ये भी नहीं है। और दूसरा, ये पाकिस्तान का ही झंडा नहीं, ये जांच का विषय है, ये शोध का विषय है। तो रिजवी साहब ने बिना जांच के कैसे बोल दिया? ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है ना। फिर आप बताइए, आप जो है, उनको नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रिजवी साहब ने बिना जांच के कह दिया। रिजवी साहब के पास कोई तथ्य हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या पेटिशन डाली है कि झंडे को लेकर पढ़ी नहीं है, इसलिए बिना उनकी पूरी पेटिशन पढ़े आधार क्या मैं उस पर कोई टिप्पणी कैसे करूं? देखिए, मैंने आधार के हिसाब से PIL दाखिल की है, उसमें सारे आधार लगाए हैं। तो बता दीजिए, दर्शकों ने पढ़ी ना, आप बता दीजिए। जो झंडा हिंदुस्तान में इस्लामिक झंडा कहकर इस्तेमाल होता है, कौन करता है? कौन करता है ये बताइए ना, कौन करता है? सब लोग जानते हैं। अरे कौन करता है वो बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, समझ बन झंडे की वजह से सामुदायिक तनाव बढ़ता है, इसका रिसर्च किया? चांद तारे से इस्लाम के रिसर्च ताल्लुक नहीं है। आपके पास क्या ताल्लुक नहीं झंडे है। से तनाव बढ़ा, इतनी हिंसाएं इस झंडे की वजह से हुई, बिल्कुल मेरे पास मारा गया, मारे गए, इंजर्ड हुए लोग इसकी वजह से, कुछ तो बताइए। वेस्टर्न यूपी में कई दफे इस पर फसाद हो चुका है। आप वहां हुआ वेस्टर्न यूपी में, किस जगह हुआ? एक बात सुनिए, जगह का नाम बताइए, बाकायदा जगह का नाम बताइए, ऐसे का डेटा आया गया था। जगह का नाम बता दीजिए, कौन सी जगह हुआ? वेस्टर्न यूपी तो बहुत बड़ी है, किस जगह हुआ? कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा? देखिए वो जगह के नाम, जगह का मैं FIR समेत दे दूंगा। अरे बता दीजिए ना, लेके आना चाहिए था आपको। मैं FIR समेत, अगर आपको लेके आना चाहिए था ना, मौका दे तो मैं, अरे मैं आपको लेके आना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक लेना तो होगा। अगर मुझे मालूम होता कि ये सवाल आप करेंगे कि क्या वाकई इस झंडे की वजह से हिंसा हो रही है, नहीं हो रही है, धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है, इसको समझना जरूरी है। और दूसरा,
क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, तो इसको लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, इस पर हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। अब खाली ग्लूकोज नहीं, अश्वगंधा, शतावर व एलोवेरा। हरे झंडे पर चांद तारा बना हुआ आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा झंडा फहरते हुए देखा होगा अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तान में ही। लेकिन अब यह मसला अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है इसमें 2 हफ्ते में जवाब दीजिए, और जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि ये गैर इस्लामिक है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा है, इसलिए हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, उनका कहना है सरकार दोनों तरफ से जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो लोग इसके समर्थन में हैं उनकी बात सुनेगी और फिर अपनी राय बनाएगी। सैयद वसीम रिजवी जो कि इस मामले में याचिका करता है वो हमारे साथ बने हुए हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब और मौलाना साजिद राशिदी साहब हमारे साथ हैं, और आशीष हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो हमारे साथ है। आशीष, जरा ये भी बताइए कि इस पीआईएल में जो रिजवी साहब कह रहे हैं, ऐसा कोई आधार दिया गया है कि इस झंडे की वजह से धार्मिक सौहार्द बिगड़ा या फलाने जगह हिंसा हुई इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए? सुशांत, कोई डाटा नहीं दिया गया है रिजवी साहब के। रिजवी साहब ने एक तो जो मुस्लिम लीग का झंडा है उसकी कुछ फोटोग्राफ्स लगाई थी। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कहा था कि चूंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और वहां का अगर झंडा हम अडॉप्ट करते हैं तो ये सही नहीं होगा। जिस डाटा की आप बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से कोई फसाद हुआ हो, वो डाटा मिसिंग है। वही मैं जानना चाह रहा हूं वसीम रिजवी साहब से। वसीम जी, आपने जो पिटीशन फाइल की उसमें आपने कोई डाटा नहीं लगाया। सुशांत वही जान बिगड़ा। देखिए, मैंने उसमें कोई वाकई डेटा ऐसा कोई डाटा नहीं लगाया है। मैंने उसमें वो बात रखी है कि जो यहां पर चांद तारे का इस्लामिक झंडा बनाकर रखा जाता है, इससे इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान का रजिस्टर्ड फ्लैग है, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान कायदे आजम का ये रजिस्टर्ड फ्लैग है, जिसको हिंदुस्तान में संविधान इजाजत नहीं देता लगाने की। किसी भी मुल्क के झंडे सर, आपके बातों को मिक्स नहीं लगा सकते। दोनों जानकार हैं, दोनों बातों को समझते हैं। अगर इस्लामिक झंडा किसने बनाया? दोनों बातों को मिक्स देखिए, ये इस्लामिक झंडा किसने बनाया? ये झंडा नहीं है। नहीं, एक पहली चीज, ये इस्लाम का झंडा नहीं है। इस्लामिक झंडा बनाने वाले आप ही हैं। तो आपने इस्लामिक झंडा को पाकिस्तानी झंडे के हिसाब से क्यों बना लिया? अरे आप बेवकूफी की बात मत करें। पाकिस्तान की मोहब्बत में क्यों रखते हैं? वसीम भाई देखिए, अगर कोर्ट में, आप चूंकि कोर्ट के जानकार हैं, आप अक्सर सुप्रीम कोर्ट में मुझसे मिलते भी रहे हैं, अगर कोर्ट में मामले की सुनवाई आगे चलेगी तो आपको एक डाटा तो पेश करना ही होगा, क्योंकि बिना तथ्य के आधार पर कोर्ट मामले की सुनवाई जारी कैसे करेगा? सुशांत वही बार बार आपसे पूछ रहे हैं, कोई डाटा है आपके पास? है तो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये अपनी बात रखिए, जवाब दे दीजिए फिर आप। जो डाटा है, मैंने वो एफआईआर वो देखिए, मुझे कह लेने दीजिए। हाँ, बोल लीजिए। वो एफआईआर मैंने अपने वकील को वहां लगा दिया है। मुजफ्फरनगर कितनी संख्या होगी ऐसे एफआईआर की सर? और मेरठ में एक बार सर, कितनी संख्या होगी ऐसे एफआईआर की? वो एफआईआर की कॉपी ले आइए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं झंडे पर कभी फसाद नहीं हुआ। अरे तो एक भी सर, 150 करोड़ लोगों के बीच में एक केस होगा तो उसके लिए आप टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। धर्म से जुड़ी उसको बैन कर देंगे क्या? आप टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर झंडे पर कभी कोई फसाद नहीं हुआ। अरे तो आप सच बोल रहे हैं भाई, आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप टीवी पर बैठकर, आपके पास डाटा नहीं है, आप आए कर रहे हैं। डाटा आपके पास है नहीं, बिला वजह के नाम आप पेश कर रहे हैं। मेरठ में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ। झंडा फहरा रहा हूँ। अरे झंडे के अलावा वसीम साहब सुनिए, अब आप सुनिए। अरे आप दो जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रहे हैं। इस्लाम मुखालिफ आदमी हो आप। बीजेपी प्रवक्ता ने अपना रुख रख दिया। मेरा आपसे सवाल ये है, अरे भाई सुन तो लीजिए, आप इस्लाम के जानकार है, सुन लीजिए। इस्लाम आप सुनिए, अरे सुनो भाई, आप सुन तो लो। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल्ला बोर्ड या उलामा शिया में जितने मराजे तकलीद हैं वो भी आपसे पल्ला झाड़ चुके। आपको मालूम है कि सैयदना हजरत अब्बास को क्या कहा जाता है? आप तो शिया है ना, मैं भी एक सही सुन्नी सैयद हूं। बताइए, आप जो झूठ के यहाँ पे बैठ के दावा कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, क्या कहा जाता है सैयदना हजरत अब्बास को? बताइए आप, जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पक्के शिया हैं, पक्के सैयद हैं या सैयदों से मोहब्बत करते हैं आले मोहम्मद से, बताइए सैयदना अब्बास को क्या कहा जाता है? जो आप झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुन लीजिए। बताइए क्या कहा जाता है, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। क्या कहा जाता है सैयदना अब्बास को? अरे भाई,
क्या कहा जाता है वो बताइए। कर रहे हैं आप, क्या कहा जाता है? आप एक बात ये क्या बताइए, पहले बताइए क्या कहा जाता हम है? हजरत अब्बास के मानने वाले हैं, क्या हम कहा इमाम जाता है हुसैन वो के मानने बताइए वाले ना। हैं। हम ये नहीं अरे समझ- उनको आप कमर नहीं बनी हाशिम कहते हैं, इस्लाम पर यानी बनी हाशिम का चांद चंद्र, बनी हाशिम का चांद, और वो सितारा है, वो पंचतन है, कोई ताल्लुक जिसके अंदर नहीं। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। इस निस्बत से वो सितारा पांच सितारा होता है। सितारा पंचतन है और हाँ, क्या बात कर रहे हमारे हैं आप? बनी हाशिम की अरे भाई, निस्बत से वो चांद है। सितारा पंचतन है, ये दावा ठीक किया है। और आप सितारा कह रहे हैं पंचतन आप है। पंचतन को अरे झुका रहे भाई, हो। आप एक बात समझिए, आप इसको यूं ना घुमाइए, इसको मजहबी इस तरह से मजहबी घुमाने की हमने कोशिश आप दे रहे हो, आप इसको मजहबी रंग दे रहे हो। सितारे को कहा जाता है जिस पार्टी की यहाँ हुकूमत हो रही है, मुस्लिम लीग की, उसमें जो पांच केंद्र सरकार में 2 मरतबा शामिल रहे, पांच आप नौके हैं उसके ऊपर सितारे उंगली में, उठाओ। सितारे में 5 नौके होने की वजह से उसको पंचतन कहा जाता है। रिजवी साहब मेरा एक सवाल सुनिए। लेकिन इससे रिजवी साहब मेरा एक सवाल सुनिए। चांद तारे से क्या मतलब रिजवी हुआ? साहब, हरे रंग पर झंडे रिजवी से साहब क्या एक छोटा मतलब सा हुआ? सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये जी। कह रहा हूं कि किसी धर्म से कोई बात जुड़ी है मान लीजिए, और उस धर्म के मानने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, ठीक है। आप खुद मान रहे हैं कि चांद को लेकिन साहब देख के जनाब, सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब धर्म से दीजिएगा। जुड़ी हो तब ना। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये इनकी कह रहा हूं। बौखलाहट से पता चल रहा है कि इनको मेरा जानकारी सवाल नहीं। आपसे ये है कि मान लीजिए चांद को देखकर कई ऐसे त्योहार हैं इस्लाम में जिनको हम देखा जाता बौखलाए है, माना नहीं, बौखलाए जाता है। आप सर फिर लोग मेरी बात सुन लीजिए ना। चांद को देख के कई ऐसे त्योहार हैं जिसको आप जो है मानते हैं कि भाई ये ईद है और बकरीद है, जो भी। तारों को लेकर अभी जो बात हुई वो आपने मान लिया कि वो भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है। हरा रंग इस्लाम में पाक है, आपने ये भी मान लिया, ठीक है। तीनों कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़े हैं, एक साथ हो ना हो लेकिन जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में एक पार्टी अगर इन तीनों चीज का इस्तेमाल कर ले तो हिंदुस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? पाकिस्तान में अगर मान लीजिए 100 हिंदू मिलकर एक पार्टी बनाए और उस पार्टी के झंडे में ओम लिख दें तो हिंदुस्तान में सारे लोग ओम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे क्या कि पाकिस्तान की एक पार्टी का झंडे में ओम लिखा हुआ है? मैं जवाब दूं? जी हो गया सवाल आपका? जी देखिए 1906 से पहले जब ये झंडे को मुस्लिम लीग ने बनाया था ढाका में, उससे बार पहले बोलोगे अगर इसको? इसको इस्लामिक झंडा बना दिया गया होता तब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 1906 में पहली बार हरे रंग पर चांद तारे का झंडा हिस्ट्री में आया मैं है। एक बात इससे पहले की कोई हिस्ट्री हो तो ये दिखा दे। हरे रंग पर चांद तारा पहली बार आया, ये मुस्लिम लीग का झंडा था। हम आप जो कह रहे हैं, अरे लेकिन बिल्कुल वो आप सही मुस्लिम कह रहे लीग हैं, तो चांद से हिंदुस्तान ताल्लुक में हो ही थी सकता ना है, सर। तारे से ताल्लुक हो सकता है, वो मुस्लिम लेकिन जो लीग तब कहाँ थी? पॉलिटिकल झंडा है, हिंदुस्तान में थी या जो पाकिस्तान में थी? हिंदुस्तान तो में पाकिस्तान पहली में था। बार पॉलिटिकल झंडा बन के आया, बिल्कुल सुशांत के साहब, क्या? बिल्कुल सुशांत ने बिल्कुल सही सवाल ढाका करा में आपसे। देखिए मुस्लिम लीग उस गुलाम हिंदुस्तान में थी, गुलाम हिंदुस्तान में थी, फिर आप पकड़े गए। गुलाम उसी मुस्लिम हिंदुस्तान लीग की के मुस्लिम साथ, लीग थी। उसी लेकिन मुस्लिम लीग जिस के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, हाँ। मंत्री थे उस सरकार में, ये भी आप भूल जाते हैं। ये आप भूल रहे हैं, बंगाल के अंदर उस वक्त सरकार बनी सुनिए थी। तो जनाब, अरे सुनिए तो जनाब, मुस्लिम लीग 1947 में डिसॉल्व हो गई। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग 1947 में डिसॉल्व हो गई और पाकिस्तान में अलग बन गई, और जो झंडा वो यहाँ से लेके गए थे उन्हीं ने जब उसी मुस्लिम झंडे लीग को वहाँ डिसॉल्व हो गई तो उसके पाकिस्तान झंडे का से भी झंडा आपको बना क्या दिया। दिक्कत है? ये वो भी डिसॉल्व हो गया, वो पॉलिटिकल जिसका मन उसका है। दूसरे सुशांत, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। अरे भाई ये- पाकिस्तान का भाई झंडा ये- बना, वो अरे भाई आप मेरी बात तो सफेद और हरा बना है। सुनिए, 1906 में ये पॉलिटिकल झंडा बना था, इस्लामिक झंडा नहीं था। ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, मुझे एक बात बताइए कि इस्लामिक झंडा नहीं था, 1906 में बनने वाला झंडा पॉलिटिकल झंडा था जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था पार्टीशन के बाद। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले में आपको निजी तौर पर कोई आधार नजर आता है कि एक झंडे को लेकर, जिसके बारे में अगर मान लीजिए लोगों को जानकारी नहीं है कि ये पाकिस्तान का झंडा है या इस्लाम का झंडा है, और सारे जितनी जगहों पर हो रहा है वो पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगा रहे होंगे, इस्लाम से जुड़े हुए तथ्य जो हैं वो दोनों मौलानाओं ने रखे हैं, तो अगर जानकारी कम है लोगों को कि ये पाकिस्तान का झंडा लोग समझ लेते हैं तो उनकी जानकारी बढ़ाई जाए, ये झंडा बैन कर दिया जाए। देखिए इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेने में समर्थ है। सरकार, मैंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया और इस्लाम धर्म के जो जानकार हैं उनसे एक विमर्श करके इस पर जो योग्य साहब आज आप होगा, बहुत उस तरह से डिफेंसिव अपना खेल रहे communication हैं, सुप्रीम बहुत कोर्ट डिफेंसिव। करेगी। ये आप सबसे बड़ा संकट ये होता आपका है, स्टाइल नहीं है सर। नहीं सुनिए, आप सहवाग हैं, आप सहवाग हैं और आप द्रविड़ के स्टाइल में खेल रहे हैं। सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए भाई साहब। सबसे बड़ा संकट ये होता है जब मौलाना अतर देहलवी जैसे लोग
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कांग्रेसी टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंट्रीब्यूशन को बिना समझे किस हालात में कैसे किस संदर्भ में आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जब बात करते हैं तो चलिए उसी पर पहले बहस कर लेते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जब बहस करने बैठे तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना को जूता मारने का मन करेगा, आपको लगेगा कि तब आपको लगेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस झंडे वाली पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं तो आज आपको लगेगा कि रफीक किस तरह से जो है रफी अहमद किदवई गलत थे। अब इस पर ही बहस की जाए। आप गलत तरीके से उनको जिस तरह कोट कर रहे हैं ठीक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आप अलग से उनके राष्ट्रीय जो उनकी सोच रही है उस पर हम एक अच्छी बहस कर सकते हैं। मैंने यही कहा, ऐसे ही बीच में कोट करके भागेंगे। नहीं शुक्ला जी, मैंने कहा फिर आप सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रभक्ति पे मुझको कोई आपत्ति नहीं। वो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पे मुझको पूरा सम्मान है। मैं तो वसीम रिजवी को दुरुस्त कर रहा हूं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा देशभक्त उस वक्त जो है देश हित के अंदर मुस्लिम लीग के साथ जा रहे थे तो उनको कहीं तकलीफ हो रही है। मैंने ये कहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कोई आपत्ति नहीं की है। क्या करेंगे? मैं तो इन पे आपत्ति कर रहा हूँ। इन पर 12 मुकदमे चल रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी जवाब आपको देना है। आपकी सरकार है, आप जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, 2 दिन उन्होंने लखनऊ के अंदर धरना दिया था वसीम रिजवी को हटाया जाए क्योंकि ये आजम खान मिलकर रिजवी साहब मेरे पास वक्त कम है, एक बात का जवाब दे दीजिए कि अगर अदालत ने ये कह दिया कि ये झंडा इस्लाम से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसको मान लेंगे और ये मामला खत्म हो जाएगा या आपके लिए जो अदालत है वो पाकिस्तान समर्थक हो जाएगी? देखिए, अदालत का जो भी फैसला होगा वो सबको मानना होगा, हम भी मान लेंगे। अगर अदालत ने यह तय कर दिया कि ये इस्लामिक झंडा है तो बिल्कुल हम भी अपने छत पे लगा लेंगे। सर पे मत लगाइए, दफ्तर पे लगा लीजिएगा और दफ्तर आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, वक्त इतना ही था, लेकिन हमें उम्मीद है रिजवी साहब कि इस पूरे मामले में अगर पुख्ता डेटा होता तो हम इस मामले को और बेहतर समझ सकते हैं कि बाकी इस झंडे से क्या दिक्कत हो रही नहीं हो रही। लेकिन मामला चूंकि अदालत में है और अदालत ने 2 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उस पर हमारी नजर रहेगी केंद्र इस पर क्या जवाब देता है और मामला कहां आगे बढ़ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।